सिर्फ चंपई सोरेन अपनी सीट ही जीत पाए क्योंकि लोगों ने वहां के दिखाया कि हम आपके साथ भी हैं लेकिन हम बीजेपी के साथ में नहीं है। इसलिए उनके जो सारे सहयोगी थे जो चंपई सोरेन के साथ में बीजेपी के अंदर गए थे, उन सभी नेताओं को हार का सामना। झारखंड में क्या एक बार फिर सियासी बदलाव होने जा रहा है। झारखंड में भले ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, भले ही नतीजे आ चुके हैं, सरकार भी बन गई है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है और वो है चंपई सोरेन को लेकर। तो क्या चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं और आखिरकार क्यों चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में अब घुटन महसूस हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी में आना सबसे गलत फैसला चंपई सोरेन का था? लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि क्या चंपई सोरेन को जेएमएम में लाने के लिए कल्पना सोरेन बड़ा कदम उठाने वाली हैं? आखिरकार क्या कहती है झारखंड की सियासी स्थिति? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। पहला सवाल मेरा यह रहेगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है चंपई सोरेन ने, तब से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी के लोग उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका दबदबा खत्म हो गया है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि चंपई जो है वो जेएमएम की तरफ रुख कर सकते हैं। और खबर है कि क्या कल्पना सोरेन अगर वापसी करवाती हैं जेएमएम में चंपई सोरेन की, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय जो है जो राज्य की कमान थी वो चंपई सोरेन ने संभाली थी, जबकि अगर हेमंत सोरेन चाहते तो कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन उसके बाद में किस तरह से ये देखा गया कि एक्सीडेंटली जो एंट्री होती है यहाँ पर कल्पना सोरेन की राजनीति में, इससे पहले कल्पना सोरेन का नाम भी कोई शायद नहीं जानता था। यानी कल्पना सोरेन की अचानक से एंट्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद में होती है और सबसे बड़ा चेहरा अब झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन को वापस लाने में क्या कल्पना सोरेन की भूमिका हो सकती है। तो बिल्कुल, क्योंकि कल्पना सोरेन ने जब हेमंत सोरेन के जेल रहते हुए, लेकिन राज्य की कमान तो भले ही चंपई सोरेन संभाल रहे थे, लेकिन संगठन को मजबूत करने का जो काम किया था वो कल्पना सोरेन ने किया था। और ऐसे में जो दोबारा से जो मजबूती उसको मिल सकती है जेएमएम को, तो वो कल्पना सोरेन दिला सकती हैं। देखिए, जेएमएम ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम चंपई सोरेन को वापस नहीं लेंगे। जेएमएम ने, चाहे कोई भी प्रवक्ता हो, चाहे खुद हेमंत सोरेन हो, सबने हमेशा यही कहा कि चंपई सोरेन के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। लेकिन अभी तक भी ऐसा देखा गया है कि चंपई सोरेन ने कोई वापसी का जो दरवाजा है जेएमएम का अभी तक नहीं खटखटाया है। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल्पना सोरेन की, जैसे कि अब खबरें आ रही हैं कि कल्पना सोरेन चंपई सोरेन से बात कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल्पना सोरेन ने जिस तरह से इस चुनाव में जनता के दिल पर अपनी छाप छोड़ी है, तो वो छाप यहां पर चंपई सोरेन के दिल पर भी छोड़ सकती हैं। और जो काम हेमंत सोरेन नहीं कर पाए, जो काम पार्टी के दूसरे नेता नहीं कर पाए, हो सकता है वो काम यहां पर कल्पना सोरेन करने में कामयाब रहे। जिस तरह से कल्पना सोरेन का नाम निकल करके आ रहा है कि उन्होंने चंपई सोरेन से बात की है, तो पूरी संभावना है कि जल्द ही कल्पना सोरेन के कहने पर चंपई सोरेन जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। बस भाई, क्या बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना चंपई सोरेन के लिए भारी पड़ता नजर आया? और क्या बीजेपी ने भी चंपई सोरेन का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के लिहाज से किया? क्योंकि जेएमएम में काफी लंबा अरसा चंपई रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ काम किया, शिबू सोरेन के साथ काम किया, तो लग रहा था बीजेपी को वोट बैंक निकाल पाएंगे, इसीलिए अपने साथ मिलाया। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या वाकई उनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे महाराष्ट्र में शिंदे की हो गई है? देखिए, पूरा समीकरण देखिए, समझिए, बीजेपी तो यही चाहती थी कि बड़े नेता हैं चंपई सोरेन, तो जेएमएम का जो वोट है वो खींच करके बीजेपी की तरफ ले आएंगे। लेकिन अब झारखंड की जनता समझदार हो चुकी है। झारखंड की जनता ये जानती है कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी सिर्फ वादे करती है, झूठे वादे करती है, कोई भी काम जो है जनता के लिए नहीं करती है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन नई नई योजनाएं लेकर के आए थे, उन्होंने मैया सम्मान योजना की बात की थी, तो उन योजनाओं का असर जो है झारखंड की
की जनता पर दिखाई दिया और किस तरह से जेएमएम यानी झारखंड के लोग ये समझ गए कि जेएमएम जो वादे करती है वो सच्चे वादा करती है और आदिवासियों की अगर कोई पार्टी है तो वो जेएमएम है। इसलिए झारखंड की जनता ने पूरे जोश होश के साथ में जेएमएम के साथ में जाना ज्यादा पसंद किया, जबकि चंपई सोरेन के साथ में ज्यादा जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि चंपई सोरेन तो खुद ही यहां पर बीजेपी का शिकार हो गए हैं। चंपई सोरेन के साथ में हालांकि जनता है, लोग खड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी के साथ में खड़े हुए नहीं है। इसीलिए सिर्फ चंपई सोरेन अपनी सीट ही जीत पाए, क्योंकि लोगों ने वहां के दिखाया कि हम आपके साथ भी हैं लेकिन हम बीजेपी के साथ में नहीं है। इसलिए उनके जो सारे सहयोगी थे जो चंपई सोरेन के साथ में बीजेपी के अंदर गए थे, उन सभी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। खुद हेमंत मतलब चंपई सोरेन के बेटे जो बाबूलाल सोरेन थे, खुद उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी झारखंड के लोगों ने यह बता दिया कि बीजेपी को पर उनको भरोसा नहीं है, बल्कि उनको भरोसा चंपई सोरेन पर है, उनको भरोसा हेमंत सोरेन पर है, उनको भरोसा जेएमएम पर है। और जिस तरह से इस बार जैसे मैंने बताया कल्पना सोरेन ने जो प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी, तो ये देखा गया कि उनके सभाओं में हेमंत सोरेन से ज्यादा, चंपई सोरेन से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी की सभाओं में भीड़ जुट रही थी तो वो कल्पना सोरेन की सभाओं में जुट रही थी। और कल्पना सोरेन जैसे कि खबर है कि चंपई सोरेन को वापस जेएमएम में शामिल कर सकती हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि चंपई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम में शामिल हो जाए। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो बिल्कुल ऐसा करती है, यूज एंड थ्रो वाला जो कार्ड है वो बीजेपी खेलती है। जब तक आपकी जरूरत तब तक आप साथ, जब आपकी जरूरत खत्म तो आप बाहर। वही शिंदे वाला खेल, जैसे आपने बताया कि शिंदे के साथ में जब उसकी जरूरत लगी कि शिंदे की जरूरत है तो उनके विधायकों को तोड़कर लाए, सरकार बनाई, जो मांगा वो दिया। लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि किस तरह से शिंदे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी कि वो मंत्रालय भी उनको नहीं दिए गए जिनकी वो मांग कर रहे थे। गृह मंत्रालय तक भी उनको नहीं दिया गया। पहले तो सीएम की मांग कर रहे थे, सीएम नहीं बनाया, चलिए ठीक है, लेकिन गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया। और गृह मंत्रालय तो छोड़िए, कोई 3 बड़े मंत्रालय जो शिंदे ने मांगे थे, लेकिन 3 में से एक बड़ा मंत्रालय भी शिंदे को नहीं दिया गया। और अब ये भी देखा जा रहा है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में भी हलचल तेज हो गई है। क्या शिंदे कुछ खेल करने वाले हैं? क्या शिंदे को भी ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने बीजेपी के साथ में आकर गलत किया? लेकिन शिंदे के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शिंदे ने शिवसेना को तोड़ के नई पार्टी बनाई थी। लेकिन यहाँ पर चंपई सोरेन की अगर बात करें तो चंपई सोरेन ने जेएमएम को तोड़कर अपनी पार्टी नहीं बनाई, बल्कि कुछ नेताओं के साथ में वो बीजेपी के अंदर शामिल हुए। तो चंपई सोरेन के पास में ये रास्ता अभी बचा हुआ है कि वो जेएमएम को ज्वाइन कर ले और अपनी गलती का प्रायश्चित करके वापस हेमंत सोरेन के साथ में आ जाए। लेकिन शिंदे उस प्रायश्चित को खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, तो कम से कम शिवसेना के अंदर तो उनकी एंट्री नहीं होने वाली है। तो इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन वापस से जेएमएम में आते हैं या फिर नहीं। तो चंपई सोरेन की क्या एंट्री जेएमएम में होगी? और सबसे बड़ी बात है कि क्या कल्पना सोरेन ही हैं जो चंपई सोरेन को जेएमएम में लाती नजर आएंगी? लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन का इस्तेमाल किया है? झारखंड में सरकार तो बनी है, ये बात तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या चंपई सोरेन का जो राजनीतिक कद है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ भारतीय जनता पार्टी में नजर आया है? क्योंकि जेएमएम में जिस तरीके से जिम्मेदारी संभाली थी चंपई सोरेन ने, जब उनके हाथ में सीएम कुर्सी थी, लेकिन नाराजगी इस वजह से थी कि हेमंत सोरेन ने सीएम कुर्सी उनसे ले ली। उसके बाद में चंपई सोरेन खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी रहेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही थी चंपई सोरेन के जरिए झारखंड में खुद को मजबूत करने की, वो क्या नहीं कर पाई? और झारखंड में क्या आने वाले वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है उतना मजबूत होता नजर नहीं आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने मैया योजना जैसे योजनाओं को लागू करके कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को, इसके साथ ही साथ पिछड़े आदिवासी तबके के वोट बैंक को, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में हेमंत सोरेन दबदबा बना पाने में इसलिए भी कामयाब रहे क्योंकि बहुत बड़ा रिश्ता उनका झारखंड से, और जिस तरीके से झारखंड की सियासत को, झारखंड की राजनीति को हेमंत सोरेन ने समझा है, यह समझ पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। भले ही आपने हरियाणा का चुनाव जीता, भले ही आपने महाराष्ट्र का चुनाव जीता, लेकिन जो झारखंड की राजनीति है, और बीजेपी ये चाह रही थी कि झारखंड में अगर सरकार बना लिया जाए तो वहां पर कोल्स माइन की अगर मैं बात करूं, वहां पर जो कोयला है और बहुत बड़े बड़े ऐसे खादान हैं जो अगर बीजेपी की सरकार आ जाती तो शायद
बीजेपी अपने करीबियों को उसका ठेका देती, उसकी जिम्मेदारी देती, जिनमें अडानी अंबानी का नाम शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो प्लान फ्लॉप साबित हुआ और कहीं ना कहीं झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन का साथ देकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लेकिन अब हमारी नजर चंपाई सोरेन पर बनी रहेगी कि क्या चंपाई भारतीय जनता पार्टी छोड़ जेएमएम में आते हैं या नहीं। मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।